चलिए भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रेखा एवं कोण में प्रश्नावली 6.1 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। आखिर 6.13 में 6.13 भी पढ़ सकते हैं कि रेखाएं AB और CD बिंदु O पर AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि कोण AOC और प्लस कोण BOE फिगर भी देखते हैं मिला करके 70 अंक दिया गया टोटल योग उसका। और कोण BOD कहाँ है? BOD यहाँ लिख भी सकते हैं, ये 40 अंक लिखा है तो 40 अंक आप लिख भी सकते हैं। ऐसे पहले क्वेश्चन को अच्छा समझ लें। तो BOE तो BOE कहाँ है? देख लें यहाँ पर BOE। और प्रतिवर्ती कोण के इसके पहले हम लोग कोण का वीडियो जब आपको मिला था उसमें आपको बताया गया था प्रतिवर्ती कोण में कि आपका जो बृहद कोण होता है जिसका मान 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम होता है, प्रतिवर्ती कोण होता है, तो उस चीज हमको निकालना है। तो ज्ञात करते हैं हम लोग। यहाँ देखते हैं कि BOE निकालना हमको पहले। तो BOE के लिए पहले हम देखें, एक संबंध यहाँ दिया गया है, ये लिखा है AOC प्लस BOD। तो हम इस संबंध को लिखते हैं, लेकिन इसमें हम उसके पहले देखते हैं एक चीज। चूंकि कोण AOC बराबर कोण BOD क्यों ऐसा हुआ देख लें। ये CD और AB रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे, दोनों बराबर होंगे। यहां लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण हो गए दोनों, लिख देंगे। इसलिए यहां बराबर करेंगे, इसलिए कोण AOC बराबर 40 अंश क्यों हुआ देख देंगे। चूंकि कोण BOD बराबर 40 अंश कैसे ज्ञात है, ये आपको बताया गया है। अब देखो दोनों कोण बराबर हुए, शीर्षाभिमुख कोण बनाते कि जितना AOC मान होगा वही BOD का। तो हम लोगों ने AOC को 40 लिख दिया, क्यों? क्योंकि BOD 40 अंश पहले से दिया था, ये पता चल गया हमको AOC। अब लिखते हैं हम जो क्वेश्चन में दिया गया संबंध, कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश। 70 अंश लिखते हैं। अब AOC का मान ऊपर से देख लीजिए 40 अंश है, या हम 40 अंश उतार दे रहे हैं समीकरण में, इम्प्लाई दैट का चिन्ह लगा रहे हैं, दो बराबर नहीं लगा सकते, जिसका अर्थ है संबंध होता है। और धन कोण BOE बराबर कितना हो जाएगा? 70 अंश आ गया। अब देखें कोण BOE कितना आ जाएगा? 70 अंश में से क्या करेंगे हम? 40 अंश घटा दिए, कितना आ गया? कोण BOE बराबर 30 अंश। 30 अंश आ गया। ये आपका एक उत्तर तो यही हो गया। अब देखें उसके बाद यहां लगाते हैं, तो इसको बाद में भी समझाते हैं। 30 अंश हो गया। अब दूसरी बात पूछा है COE कितना होगा। COE कैसे आएगा? इसके लिए हम लोग एक संबंध यहां देखें। चूंकि रेखा AB पर एक किरण, देखो रेखा AB पर एक किरण OC खड़ी है, इसलिए कोण AOC धन कोण BOC बराबर 180 अंश लिख सकते हैं। कौन से नियम से? रैखिक युग्म अभिगृहित से। ये नियम आपने पढ़ा था,
एक रेखा पर कोई कण खड़ी है, दोनों कोण 180 अंश होता है, तब हम लोग यहाँ करेंगे कि AOC का मान हमारे पास आ चुका है पहले से ही 40 अंश, तो आप 40 अंश लिख दीजिए। अच्छा, BOC दो कोणों में बटा हुआ है, ऐसे लिख देंगे हम, कोण BOE और प्लस कोण COE बराबर 180 अंश। क्योंकि जो BOC था इसके दो भाग हो गए, देखिए ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे। अब क्या करें, 40 का पक्षांतर उधर कर लीजिए और BOE का मान इसको भी अंदर रख देंगे, यहाँ से मिला था 40 उधर लग जाते हैं, या यहीं रखे रहिए, समझिए 40 अंश धन BOE का मान कितना हो जाएगा, ये देखिए 30 अंश आ गया, तो 30 अंश लिख दिया आप, धन कोण COE बराबर 180 अंश। अब दोनों जोड़ करके ही पक्षांतर कर देते हैं, इसलिए कोण COE 180 अंश में से कितना घट जाएगा, ये 70 अंश हो गया, बराबर कितना आया, जिसका अर्थ है कोण COE 110 अंश। लेकिन ये प्रतिवर्ती कोण तो है नहीं, ये बृहद कोण बन नहीं रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, 360 में से इसको घटा देंगे, इसलिए प्रतिवर्ती, क्योंकि प्रतिवर्ती कोण 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम होता है, प्रतिवर्ती कोण COE माने COE इधर वाला कोण आया, तब इधर से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 360 अंश माइनस 110 अंश, कितना आ गया, 0.5 आ गया, इधर 250 अंश आ गया। एक उत्तर ये भी हो गया। एक ऐसे प्रतिवर्ती कोण होगा जो कि एक बिंदु के चारों तरफ 360 अंश का कोण बनता है, तो इस साइड का मान आया तो इधर 360 अंश में से घटा दिया गया, ये हमारा दूसरा उत्तर आ गया, ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे हल करते हैं, उसको आगे देखते हैं। देखें यहाँ आकृति 6.14 में रेखाएं XY ये है और MN ये रेखा हो गई, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं और कोण POY माने POY 90 अंश है, A अनुपात B, A और B का मान यहाँ A है यहाँ B है, A अनुपात B 2:3 है, तो C का मान निकालना है। तो C का मान कैसे निकलेगा, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था रैखिक युग्म अभिहित, रैखिक युग्म अभिहित में देखा था हम लोगों ने कि दोनों कोणों आसन्न कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। यहाँ लिखेंगे चूंकि रेखा XY पर किरण, देखिए XY पर किरण OP खड़ी है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण POX धन कोण POY बराबर 180 अंश, माने POX और POY 180 अंश हुआ। नाम क्या देंगे, किस कारण से, रैखिक युग्म अभिहित, माने इस नियम से ऐसा हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो POY का मान 90 अंश लिखा है, इसलिए कोण POX ऐसे लिख रहे हैं, धन 90 अंश लिख दे रहे हैं, बराबर इधर 180 अंश उतार ले रहे हैं। अभी पक्षांतर हो जाएगा, कोण POX का मान कितना हो जाएगा, 180 अंश में से कितना घटेगा, 90 अंश घटेगा, तो कोण POX ये कितना आ गया, 90 अंश आ गया, कितना आ गया, 90 अंश POX का मान आ गया। अब POX में देखेंगे हम लोग, यहाँ लिखा गया है ये दो कोणों से मिलकर बना है, इसी को हम ये भी लिख सकते हैं कि A + B बराबर 90 अंश। अब इसको हम A + B 90 अंश लिखा हम लोगों ने। अब इसके लिए हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, चलो इसको इसी छोड़ देते हैं, लिखेंगे हम परंतु A अनुपात B बराबर 2:3, एक ऐसे ज्ञात है। इसको हम लोग आगे ऐसा लिख दें
ए बटा बी बराबर क्या होगा 2/3 ऐसे होगा। फिर इधर क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग सरल करना चाहें, ए बराबर हो जाएगा, ए का मान निकालना चाहें तो बी को उधर गुणा हो जाएगा, 2b/3 समीकरण 2 कर दीजिए। अब करेंगे हम लोग कि समीकरण 2 से ए का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 2 से ए का मान समीकरण देखते हैं, समीकरण 2 से ए का मान समीकरण 1 में रखने पर एक में रखते हैं। एक में देखिए एक ही जगह पर अब ये 2b/3 हो जाएगा, 2b/3 प्लस b बराबर 90। इसको सरल करेंगे, 2b प्लस 3b गुणा हो जाएगा b में, 3b/3 हो गया इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, 2b/3b हो गया 5b इक्वल टू 90 डिग्री इंटू 3 हो जाएगा। अब चूंकि b निकालना है तो 90 डिग्री इंटू 3/5 सरल करेंगे इसको, 5 कम 5 हुआ और 5 अट्ठे 40, 18 हुआ, 18 54 अंश आ गया। अब जब ए बी का मान 54 अंश आ गया, देखें बी कहाँ है, ए 54 अंश आ गया, हमें सी निकालना है। लिखेंगे चूंकि बी प्लस सी बराबर 180 अंश, डायरेक्ट कर दे रहे हैं रैखिक युग्म अभिगृहित से। क्यों, देख लीजिए यमन एक रेखा है और OX किरण इस पर खड़ी है तो B और C की जोड़ 180 होगा। अब B का मान यहाँ से लिख दे रहे हैं, इसलिए 54 अंश धन C बराबर 180 अंश, इसलिए C बराबर 180 अंश में से 54 अंश घटा देंगे तो कितना आ गया, C बराबर सरल कर दीजिए 6 आ गया, 7 में से 5 आ जाएगा 2, इधर 126 अंश, ये उत्तर आ गया आपका। ये कंप्लीट। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं, तो इसको आप हल करें और इसको समझें, प्रयास करके क्वेश्चन को बढ़िया तैयारी करें और आगे के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और इस तरह से आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।